हेलो एवरीवन, आज के इस ब्लॉग पर आपका स्वागत है। तो अभी हो रही है सुबह और ध्रुव अभी उठ चुका है सोकर और हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी और मैं अभी उसे थोड़ा पैम्पर कर रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह उठने के बाद ना उसे चाहिए लॉट्स ऑफ पैम्परिंग। एंड देखो कैसे चुपचाप है ये, एंड ये वक्त मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और ये देखो बदमाश को, तो ध्रुव को अभी 8 मंथ लग चुका है एंड अभी वो जस्ट क्रॉल करने की बहुत कोशिश करता है। तो मैं उसे अभी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोर टाइम देने की कोशिश करती हूँ। वैसे तो उसे मैं मैट पर ही छोड़ती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि उसे थोड़ा सीमेंट में छोड़ दूँ क्योंकि ना वो मैट में उसे कितना बार भी रखो वो फिर से मतलब रेंगते रेंगते सीमेंट में ही आ जाता है। तो मैंने इसलिए आज उसको थोड़ा देर सीमेंट में ही छोड़ दिया। सो जब तक ध्रुव खेल रहा है मैं उसके लिए फार्मूला मिल्क प्रिपेयर कर रही हूँ। तो उसका फर्स्ट मील मैं उसे फार्मूला मिल्क देती हूँ। तो अभी मैं जस्ट नया पैकेट खोल रही हूँ नान प्रो 2 का। तो पहला वाला पैकेट ख़त्म हो चुका है एंड उसको 1 मंथ में 2 नान प्रो 2 का पैकेट लगता है। सो ये जो नान प्रो है ना, मैं इसको इस डब्बे में स्टोर करके रखूँगी। ये जो डब्बा है ये नान प्रो 1 का डब्बा है एंड मैं इसको स्टोर करके रखती हूँ। एंड ये रहा इसका क्वांटिटी, ये इतना आया है। साथ में स्पून भी है, एक पुराना वाला भी स्पून है बट दोनों ही मैंने रख दिया। मैं कभी कभी दोनों ही यूज़ कर लेती हूँ, वैसे क्वांटिटी तो सेम ही आती है। जो फीडिंग बॉटल है वो मैं यूज़ करती हूँ फिलिप्स एवेंट का फीडिंग बॉटल। एंड ये बॉटल बहुत ही अच्छा है। ध्रुव जब 2 या 3 मंथ का था मैं तब से इसे यूज़ कर रही हूँ एंड इसका रिव्यू बहुत अच्छा है। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाई है एंड मैं जस्ट अभी उसको 90 ml दूंगी। जब भी आप फार्मूला मिल्क बनाएं तो ध्यान रखिएगा पानी ना ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत गर्म पानी में फार्मूला मिल्क बनाओगे तो उसमें जितने भी उसके न्यूट्रिएंट्स विटामिन है सब वेस्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए पानी आपको रखना है ल्यूक वार्म वाटर, या फिर आप कूल वाटर भी रख सकते हो एज़ पर इंस्ट्रक्शन पीछे लिखा हुआ है। 90 ml बनाने के लिए आपको 3 चम्मच फार्मूला मिल्क देना है। तो अगर आप 30 ml बनाते हो तो आपको 1 स्पून देना है। तो इस तरीके से आप मेजर करके दे सकते हो। तो जब भी आप फार्मूला मिल्क तैयार करें तो बॉटल को ना ज़ोर ज़ोर से शेक नहीं करना है। इससे क्या होता है, अंदर बबल्स बनते हैं जिससे बच्चे को गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको जस्ट धीरे धीरे उसको स्वर्ल करना है। देखो उस लड़के ने क्या किया है, मैं जस्ट उसका दूध बना रही थी एंड इसने तब तक ये बॉटल से खेल रहा था। इसका कैप ना लॉक करके मैं यहाँ छोड़ के गई थी और ये इसी से खेल रहा था। तो इसने कैप खोल लिया, कैप खोल के पूरा पानी मैट में गिरा दिया और ये पानी में बैठा हुआ है। इसका कंडीशन, ध्रुव ये देखो, ये लड़का ना ये बहुत बदमाश हो गया आजकल। चलो थोड़ा मैं पी लेती हूँ। पहले इसे चेंज कर देते हैं। बाहर आओ, कहाँ घुस गए हो तुम? देखो तो, जाओ, आओ आओ बाहर आओ, आओ। लड़के की शरारतें। वहाँ से उसने उस टैप को खोला, खोल के ये देखो पानी पूरे घर में। अब वो खेल रहा है पानी से। सो यहाँ पर मैं पार्सल ओपन कर रही हूँ। सो ये जो पार्सल है ना, ये मेरी मम्मी ने घर से भेजा है ध्रुव के लिए सामान कुछ, और हमारे लिए भी कुछ खाने को चीज़ें भेजी है घर से बनाकर। सो ये पार्सल आया है वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से गुजरात तक। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि ये पार्सल ना बहुत ज़्यादा ही डिले आया है एंड मम्मी ने ये स्पीड पोस्ट करके भेजा था। लेकिन मतलब मैं जब इसे ट्रैक कर रही थी ऑनलाइन तो ये मतलब कभी यहाँ कभी वहाँ, मतलब बहुत ज़्यादा ही लेट आया। मैंने कंप्लेन भी रजिस्टर किया है बट फाइनली ये आ गया और इसे खोलने का मुझे बहुत ज़्यादा ही एक्साइटमेंट हो रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली घर से आया तो एक्साइटमेंट तो होगा ही ना। मम्मी ने ध्रुव के लिए कुछ समर के लिए कपड़े भेजे थे और साथ में ना नारियल के लड्डू बनाए थे घर पर। तो मुझे ना यही टेंशन हो रहा था कि ये जो लड्डू है ये इतने दूर से आ रहे तो ये ख़राब ना हो जाए। लेकिन थोड़ा सा ना सॉगी हो चुका है, लेकिन खाने लायक तो है। अभी ऑब्वियसली फेंक तो नहीं सकते हैं ना, घर से आया है। और मैं तो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ। और साथ में मम्मी ने घी भी भेजा। ये जो घी है ना, ये मेरा फेवरेट घी है और ये यहाँ नहीं मिलता है। साथ में कुछ खिलौने भी भेजे थे मम्मी ने, जैसे ड्रम हो गया, और साथ में बनियान भी भेजे थे ध्रुव के लिए। एंड ये रहा पूरा सामान जो मम्मी ने घर से भेजा है। एक टेस्ट कर लो।
मम्मी को दिखाओ। यहाँ पे नहीं आएगा ना मेरा वाला तो करो। जाके चेंज करके पूछना पड़ेगा इसको। हाँ चेंज कर देंगे। मैं बाहर से आई हूँ और थोड़ा सा ग्रॉसरी शॉपिंग करना था, तो कल सुबह ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कुछ सामान लेना था, तो वो सब मैं लेकर आई हूँ। पोहा और ग्रीन धनिया, साथ में ये इसे क्या बोलते हैं आप लोग, मुझे नहीं पता, हम लोग तो कोचू बोलते हैं इन बंगाली। एंड इसके साथ बैटरीज भी लाई हूँ। ध्रुव के कुछ खिलौने हैं, उसमें चार्ज ख़त्म हो चुका है, तो सोचा उसमें बैटरी डाल दूँ। हम तीनों ही गए थे, वैसे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है यार। पार्क खेलने के लिए, तो आज ध्रुव ने बहुत ज़्यादा ही इंजॉय किया। अभी वो आया है रूम में और बस आकर थोड़ा बहुत खेल रहा है नीचे। एंड तब तक मैं इसका अभी अपना डिनर प्रिपेयर करूँगी। सो अभी ना मैं डिनर में इसको सेरेलैक ही दूँगी, क्योंकि ना 9 बज चुका है एंड 9 बजे से मैं इसका बेड रूटीन शुरू कर देती हूँ। तो सबसे पहले इसे खाना खिलाऊंगी, फिर इसको हल्का सा एक स्पंज बाथ दूंगी एंड इसके बाद ही इज़ रेडी टू स्लीप। तो चलो बनाते हैं इसका सेरेलैक। और अभी मैं जस्ट ध्रुव को फीड कराऊंगी, उसका डिनर टाइम है अभी। एंड इसके बाद हम अपना डिनर करेंगे। ये देखो, ये खेल रहा है। ये आजकल इतना बदमाश हो गया ना, क्या बताओ आप लोगों को। एंड ये जो ड्रम है, ये इसकी नानी ने भेजा है घर से, और एक और ड्रम है ये रहा। कपड़े पड़े हुए हैं, इसको भी ठीक करना है मुझे, बहुत काम पड़ा हुआ है आज। मैं लंच के बाद इतना टायर्ड हो गई थी कि मैं सो गई। मैंने सब कुछ, मतलब कपड़े वपड़े सब पड़े हुए थे, बर्तन पड़े हुए थे, मैंने कुछ नहीं किया, इतना टायर्ड फील हो रहा था। सो अभी मैं सब करूँगी ध्रुव को सुलाने के बाद आराम से। तो ये सब काम ना मैं रात को ही कर लेती हूँ, क्योंकि ना सुबह क्या होता है, सुबह ना बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। फिर मतलब ब्रेकफास्ट बनाओ, फिर ध्रुव भी सुबह जल्दी उठ जाता है, उसके पापा का ड्यूटी जाने से पहले ही वो उठ जाता है, तो और दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए ना ये सब काम मैं सुबह ही कोशिश करती हूँ कि रात को कर लूँ एंड सुबह ताकि उठूँ तो थोड़ा सा काम कम रहे मेरा।